भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा। किसानों को लेकर फिर हंगामा है। संसद की कार्रवाई एक बार फिर तमाम हो हल्ले के बीच में स्थगित होती है और तमाम सारी मुद्दों के बीच में किसानों का एक मुद्दा है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सवाल यह है कि बातचीत हो, संसद के भीतर हो, सबसे बड़ी पंचायत के भीतर हो, लेकिन सवाल यह है कि कैसे हो। वो जिच जो है, जो अक्सर जो लोग शतरंज खेलते हैं वो जानते हैं कि मोहरे आमने सामने आ जाएं तो अगर किसी को स्थान ना दिया जाए, स्पेस ना दिया जाए, तो वो स्थिति होती है। वो जिच की पोजीशन बनी हुई है। कैसे किसी को ये कहा जाए कि भाई अब तोड़िए और आइए सामने बैठिए और बातचीत का सिलसिला शुरू करिए। आज एक बार फिर इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन तमाम सारे मुद्दे और हैं जो लगातार पेरीफेरी पे बने हुए हैं, लगातार घेरे हुए हैं। उन सब पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले ये नजर इस पर कि आखिर विपक्ष का कहना क्या है। कृषि मंत्री जो है, मैं समझता हूँ देश के किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। 8 महीने से किसान बैठा है, 400 जानें कुर्बान हो चुकी हैं। लगातार आज 5वें दिन हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसको गंभीरता से ले सरकार, उसको स्वीकार करे और किसानों के मुद्दों पे चर्चा कराए तुरंत। सरकार किसान की बात को सुनने को तैयार नहीं, किसान के मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार नहीं। देश की संसद है, भारत देश की संसद में भारत के किसान की बात नहीं उठाने का अवसर मिलेगा तो क्या जिम्बाब्वे की संसद में मिलेगा? यहाँ पे पहले किसान, देश के किसान की चर्चा हो, वही संसद का मैं समझता हूँ सही कर्तव्य हो। सदन के सभी सदस्यों को और प्रमुख रूप से विपक्षी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची में गांव और किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा में हैं। विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इस प्रकार का हो हल्ला जो हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है वो भी दृष्टिगोचर हो रहा है। जी, किसानों की चर्चा, देश के किसानों की चर्चा संसद में नहीं होगी तो क्या जिम्बाब्वे में होगी? ये बात सही है। और अगर चर्चा नहीं होगी, कैसे हो चर्चा, ये सवाल बना हुआ है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम तारुफ करा दें। संजू वर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। शुक्रिया आलोक जी। बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच दादा। शिवम त्यागी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड हम सबको मेहमानों को देते हैं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को सबसे पहले वक्त मिलना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। और सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है किसानों के मुद्दे पर। और बातचीत कैसे हो, संसद के भीतर ही होनी है। और सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं। आज ही प्रश्न कई थे जो कि कार्यसूची में जो गांव और किसान से संबंधित थे कई प्रश्न, लेकिन अब कैसे चीजों को हल किया जाए ये सवाल बना हुआ। 30 सेकंड आलोक शर्मा जी आपके, एंड देन संजू वर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। जी आलोक जी 30 सेकंड। मुझे लगता है प्रतीक भाई, मुझे लगता है कि 303 सांसदों वाली पार्टी है और सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी के दोनों के बयान याद आते हैं मुझे कि संसद की कार्रवाई चले, इसको सुनिश्चित करना सरकार का काम होता है, विपक्ष का नहीं। ये उन दोनों के स्टेटमेंट है। यूपीए और एनडीए का अगर समय हम कार्यकाल निकालेंगे कि किसमें ज्यादा काम हुआ है, तो एनडीए के कार्यकाल में विपक्ष ने कम रोड़े अटकाए हैं और कार्यकाल ज्यादा हुआ है, ज्यादा लंबे समय तक संसद चली है। तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो जीएसटी का रहा हो, चाहे वो इंश्योरेंस का रहा हो, जिनके ऊपर बीजेपी पहले अपने जब विपक्ष में थी, जब विरोध करती थी, हमने उनको भी सहमति के साथ पास करवाया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लैंड एक्विजिशन बिल को नहीं पास कराएंगे। राफेल के ऊपर हम जरूर संसद को रोकेंगे। चीन हमारी भूमि में घुसेगा और प्रधानमंत्री महोदय क्लीन चिट देंगे तो हम जरूर संसद को रोकेंगे। किसान विरोधी अगर तीनों काले कानून आएंगे बिना डिस्कशन के, जो आज संसद चिल्ला रहे हैं, आज कह रहे हैं कि बड़ी पंचायत में चर्चा होनी चाहिए, 5 जून में कौन सी पंचायत में चर्चा करके आप ये कानून लेकर आए थे?
12 दौर की बातचीत होती है बिना एजेंडे के। किसान के साथ मीटिंग खेल लिया, फर्जी टूल किट ले आइए, स्नूप गेट कराइए सुप्रीम कोर्ट से लेकर और माली तक का, और जी। उसके बाद कहिए कि कांग्रेस दोषी। दुर्भाग्य है इस देश जी आलोक जी की तारीफ जरूर एक बात की करनी चाहिए कि पूरे डाटा के साथ आते हैं और काफी समय से शो में आते रहे और तैयारी के साथ आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड्स दिए। जी ऑफकोर्स संजू, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और उम्मीद है कि 5 जून का भी सवाल का जवाब आप देंगी और 2014 के बाद अगर सबसे ज्यादा कम काम हुआ तो 2016 के शीतकालीन सत्र में था और वो जो 2.5 करोड़ रुपया खर्च होता है और तमाम सारे आंकड़े हैं वो सब हैं, लेकिन आपके 30 सेकंड हैं, आप जो चाहेंगी बोलेंगी। ओपनिंग रिमार्क आपका है। जी संजू वर्मा। थैंक यू प्रतीक जी। प्रतीक जी, पहली बात, एक चीज जहां पर प्रवक्ता के साथ सहमति रखती हूँ वो यह है कि जो पार्लियामेंट को चलाना और संसद की कार्यवाही ना रोकी जाए, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो उसके कंधों पर होती है। ये बात इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कही और मैं इससे सहमति रखती हूँ। बाकी जो इन्होंने चर्चाएं की, मैं कहना चाहती हूँ कि विपक्ष का काम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है लोकतंत्र और गणतंत्र में। जो विपक्ष है उसका काम डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक होता है वार्तालाप करना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, वो भी विपक्ष कर सकता है। हमारे गणतंत्र ने विपक्ष को वो हक दिया है, पर कटघरे में खड़ा करना और ऊट पटांग बयानबाजी करके सत्र की जो गरिमा है उसको भंग करना और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को रोकना और बिना किसी वजह से हर चीज को पेगासस के साथ जोड़कर या किसान आंदोलन के साथ जोड़कर या अनुच्छेद 370 के साथ जोड़कर या अनुच्छेद 35A के साथ जोड़कर ये कहना कि भाई हम तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सरकार से सवाल करना हमारा हक है। आपका हक सवाल करना बनता है, पर आपको किसने ये हक दिया कि आप सेशन के अंदर, मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहती, पर कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूं, पर जैसे कुछ तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी थे सीधा गुंडागर्दी पर उतर आए। आप अश्विनी वैष्णव आईटी मिनिस्टर का जिस तरह शांतनु सेन ने संजू जी पेपर जी हाथ से, एक मिनट, पेपर हाथ से संजू जी 30 सेकंड्स का ओपनिंग रिमार्क है सिर्फ। ये पूरी तरह से निंदनीय है। गुंडागर्दी पर उतर आना, इसको विपक्ष की भूमिका का जामा मत पहनाइए। शुक्रिया, थैंक यू संजू जी। आपका भी ओपनिंग रिमार्क आया, बस एक शब्द मैं उसको हटाता हूं और मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सांसद कहीं का भी हो और किसी भी पार्टी का हो, वो गुंडागर्दी नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि संसद के अंदर सारे सभ्य लोग ही बैठते हैं और सभ्य लोग जो आचरण करते हैं उससे हम सारे लोग सीखते हैं और जो भी जैसा कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं, इसलिए गुंडागर्दी शब्दों को मैं हटाता हूं। जी 30 सेकंड सर। बादल देवनाथ। प्रतीक जी, पहले आपका सभा आपका जो चैनल में जो प्रोग्राम होता है, जो डिबेट होता है, ये इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग देखते हैं। उससे भाषा का मर्यादा रखना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता को। दूसरा, जो आज किसी मंत्री का भाषण मैंने सुना, देखा, और उन्होंने जो कहा, जो किसी किसान का बात तो सरकार सुनेगी, दूसरा देश सुनेगा, और किसान का बात करते करते प्रदीप जी 12-14 मीटिंग हो गया, लेकिन आज तक कोई डिसीजन नहीं दिया सरकार ने। लेकिन मैं उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, 8 महीना हो गया किसान आंदोलन, उसमें 500 लोगों की मौत हो गई आंदोलन में। उस 2014 से 2021 तक पूरे देश में हर राज्य में, हर राज्य मतलब 2-3 राज्य छोड़कर 5 लाख के ऊपर किसान आत्महत्या किया। लेकिन सरकार 2014 से 2021 तक मोदी जी और किसी मंत्री कुछ सुन रहा है? मैं ये कहना है, जो ट्रैक्टर आंदोलन हो रहा है, जो रैली हो रहा है, जो सभा हो रहा है, हर जगह में जो प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन लाखों लोग वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन सुनने का बात नहीं है। लेकिन ये उन्होंने वो जो सरकार जो करना चाहते, क्या करना चाहते, क्या बोलना चाहते, पूरा खुलासा नहीं कर रहा है। लेकिन किसान का जो आंदोलन है, किसी कानून को रात करेगी क्या नहीं करेगी, यही वो बोल रहा है। लेकिन इसको घुमा के राइट सर 30 संजू वर्मा, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क्स हैं, नियम नहीं है, लेकिन आप कुछ कहना चाहती, मैं आपका 10 सेकंड ले लूंगा।
मैं आप 10 सेकंड, बस सिर्फ 10 सेकंड दूंगा, मैं क्लैरिफाई करना चाहें क्योंकि नियम नहीं है, ओपनिंग रिमार्क सारे नहीं हुए हैं, इसलिए 10 सेकंड में सिर्फ आपको दूंगा, तो आप क्लियर कर लीजिए जो बात कहना चाहती हैं। बिल्कुल संजू वर्मा जी। प्रतीक जी धन्यवाद। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सदन की गरिमा बनाए रखना जितना सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। गणतंत्र तभी सुदृढ़ तरीके से चल सकता है, सक्षम तरीके से चल सकता है, जब सत्ताधारी और विपक्ष पार्टियां दोनों अपनी जिम्मेदारी। डॉक्टर अजीज खान, राइट मैम, राइट, थैंक यू। डॉक्टर अजीज खान 30 सेकंड से आपके। देखिए प्रतीक भाई, बड़ी विडंबना है। ये कानून जिसके लिए बनाया गया वो कह रहा साहब मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन शासन सत्ता में बैठे लोग किस तरह से अहंकारी हैं कि उनका अहंकार देखिए। जो अन्नदाता है वो कह रहा साहब ये कानून मेरे लिए मुनासिब नहीं है, इस कानून को वापस ले लो। साहब जिस किसान, जिस अन्नदाता को खेतों में होना चाहिए, वो साहब देखिए सड़कों पर लाठी चला रहा है, सड़कों पे खड़ा है, सब सड़क से लेके सदन तक की लड़ाई लड़ रहा है। ये बड़ी दुखद है साहब, ये देश के लिए बड़ी दुखद है। लाठी चला रहा है कौन? बताऊं सर मुझे मौका दे साहब। देखिए ये साहब, ये सरकार की विडंबना देखिए। ये सरकार जब चाहती है साहब गोली चलवा देती, कभी मंदसौर में गोली चला देती है, कभी साहब FIR करवा देती है, कभी साहब तमाम तरीके का प्रताड़ना देती है किसान को, कभी कहती है साहब ये खालिस्तानी है, कभी आंदोलनजीवी है, कभी साहब कहती है आतंकवादी। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारा अन्नदाता है, अगर उसका हमने सम्मान नहीं किया तो वाकई में आने वाले देश में, आने वाले वक्त में साहब, एक बात आपको बता दूं कि जो अभी आज के हालात इमरजेंसी के हैं ना, इमरजेंसी शब्द छोटा पड़ जाएगा। अगर किसान हमारा रुष्ट हो गया तो इमरजेंसी जैसे शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, इससे भी एक नया शब्द का इजाद करना पड़ेगा आपको। मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप देखिए, अगर आप चलो किसान की बात मान लेते, MSP दे देते, कानून वापस ले लेते, 20,000 करोड़ रुपए हमारे देश से तमाम उद्योगपति लेकर के भाग गए। अगर हम MSP देते तो सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को होता। लेकिन सरकार नहीं समझ पा रही इस बात को, सरकार नहीं समझ पा रही। राइट सर, डॉक्टर अजीज खान, I've taken your view. Thank you so much. Thank you. शिवम त्यागी, 30 seconds yours. Last. धन्यवाद प्रतीक जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आलोक जी ने शुरुआत में कहा कि ये क्या है कानून, सरकार जो है मीटिंग खेल रही थी। मुझे लगता है बेहतर होता कि किसानों से बात कर लेते। वो तो कह रहे हैं कि आप हमसे मीटिंग करिए, कांग्रेस को लगता है कि मीटिंग खेल रही थी सरकार। अलाइनमेंट नहीं है, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर काम करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ हमारे समाजवादी के प्रवक्ता जी ने कहा कि भाई ऐसे मामला है, इस तरह से उद्योगपति लेकर भाग गए। 12,000 करोड़ का आज ही प्रॉपर्टी अटैच हुआ है माल्या की, और ये आपके लिए खुशखबरी होनी चाहिए, शायद आप इससे खुश होंगे। इसके आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि सवाल जवाब होने चाहिए संसद में, बिल्कुल होने चाहिए। आपने कहा कि भाई पेगासस पर जवाब देना चाहिए सरकार को। 31 मेंशनिंग हुई है अभी इस समय राज्यसभा में, 8 पर टेबल हुआ है। इसके अलावा वहां पर अश्विन जी ने कहा है, जो IT मिनिस्टर है, कि हां हम अब इसका जवाब देंगे, लेकिन चेयरमैन इस बात को तय करेंगे कि कब आपको जवाब मिलेगा, यानी कि जवाब मिलेगा, ये श्योरिटी हो गई है। तो हाउस को चलने दे। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को कि उनको हंगामा नहीं करना चाहिए, विपक्ष का अपना एक तरीका है, खूब करें। लेकिन जब आप इस देश के सामने इस देश के सांसदों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि प्रतीक जी आपने कहा कि उनको देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उतनी मर्यादाएं जरूर रखें कि जब इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, और दुनिया में जब ये हंगामे दिखाए जाए तो उनमें इतनी कम से कम शालीनता होनी चाहिए कि अपमानित ना होना पड़े। पता चला जैसे पाकिस्तान के हाउस के पिक्चर्स वायरल हुई थी, आप इस तरह से अगर छीन कर कागजों को फाड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं गलती दर्शाता है, और वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच, आपने वक्त पे खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच। नाउ द डिबेट इज ओपन, डिबेट ओपन है और बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। अब कोशिश ये होनी चाहिए, ऑफ कोर्स दादा, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम। दादा एक के बाद एक बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और ओवरलैप मत करें, क्योंकि जो सुनने वाला होता है वो बहुत, उसको समझ में कुछ नहीं आता। बादल देवनाथ, आपको दे देता हूं टाइम, आप बोल लीजिए। देन डिबेट इज ओपन नाउ। जी मैं प्रतीक जी, मैडम को कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। विपक्ष जब कुछ कहेगा, कि विपक्ष कुछ आंदोलन करेगा, कुछ विपक्ष कुछ बोलेगा, तो पार्लियामेंट में हो, राज्यसभा में हो, बाहर में हो, जाए भी हो, सबको ये भाजपा लोग ने राष्ट्रविरोधी का तकबा देते हैं, और उसको गुंडागर्दी कहते हैं। मैं इनको, मैडम को कहना चाहता हूँ, 10 दिन पहले बंगाल में राज्यपाल, जब विधानसभा शुरू है, राज्यपाल भाषण देकर शुरू कर रहा है, तो राज्यपाल भाषण उसी 50 MLA, भाजपा के 50 MLA उसको 4 मिनट तक बोलने नहीं दिया। उसका पेपर हाथ से छीन कर फेंक दिया गया था, फाड़ दिया गया, फेंक दिया। क्यों ऐसा किया? तो बंगाल में यहाँ पर 50 भाजपा के MLA राज्यपाल का भाषण लेते हैं, वहां पर शांतनु सेन कुछ कह दिया, वहां पर मैडम ये नहीं कह रहा है
जब पेगासस के बारे में मिनिस्टर ने जो भाषण दे रहे थे, वो भाषण तो झूठा भाषण दे रहे थे। संजू वर्मा प्लीज रिप्लाई। बंगाल में आपके विधायक नहीं कह रहे जी। पेगासस इस देश से खरीदा की नहीं, हैकिंग हुआ कि नहीं, टैपिंग हुआ आपने कि क्वेश्चन नहीं, ये रखा। तो नहीं बोल रहे। राइट सर, आपका क्वेश्चन रखा कि बंगाल में नियम अगर जो है तो फिर संसद के अंदर भी वही नियम होना चाहिए जी। कोई कुछ बोलेगा। राइट सर, टेकन योर पॉइंट, राइट टेकन योर पॉइंट कितना जी चिल्ला रहे हैं जी 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 बोलिए। प्रतीक जी, क्या मैं बोल सकती हूँ प्लीज? हाँ जी, आप बोल सकती हैं। थैंक यू प्रतीक जी। मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ, दोहराना चाहती हूँ, बल्कि मैंने पहले भी अभी इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में कहा कि विपक्ष यदि आलोचना करना चाहता है, विपक्ष यदि हमारे साथ चर्चा करना चाहता है, विपक्ष यदि डिबेट और बहस करना आप चाहता लोग है, क्या चाहते हैं मैं बोल देता हूँ। मैं बोल देता हूँ, क्यों दखलंदाजी नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। पार्लियामेंट में मोदी जी अमित शाह के भाषण देगा और विरोधी मैं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में अमित शाह मोदी जी राजनाथ सिंह भाषण देगा और विरोधी क्या करेगा, विरोधी क्या करेगा, तालिबान चिल्लाइए और चिल्लाइए से निकल जाएगा। बस दादा एवरीबॉडी इज लुकिंग, दादा सारे लोग देख रहे हैं जी। दादा आंदोलन है, ये देश तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी पूरे देश ने देखी। ठीक है दादा जवाब दे रही है संजू जी। ठीक है दादा संजू जी जवाब दे रही हैं, संजू जी जवाब दे रही हैं, सुनिए जी संजू जी। जी प्रतीक जी, मैं बिल्कुल एक शब्द नहीं बोली जब ये बोल रहे थे, मैं तभी बोलूंगी यदि ये बीच में नहीं टोकेंगे। बिल्कुल नहीं टोकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पहली बात तो ये तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और आपके जो दर्शक हैं, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ बड़ी विनम्रता से कि आलोचना करना विपक्ष का हक बनता है, बहस की डिमांड करना विपक्ष का हक बनता है, चर्चा करना, वार्तालाप करना, यहां तक तो बात ठीक है, क्योंकि गणतंत्र और लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों को कुछ हक है। प्रोग्राम सुनने से पहले ही आप गुंडागर्दी क्यों कहा, पहले बताइए। वापस इनको लेकर प्रोग्राम शुरू करने से पहले No, दादा this is not the way, दादा this is not the way, दादा this is not the way। आप अगर मैंने आपको चर्चा से पहले भी ये बात कही कि एक बार एक को बोलने दीजिए। बादल देवनाथ, अगर आप बोलेंगे इस तरह तो दूसरे को इरिटेशन होती है, वो बोलने में दिक्कत आती है और बहुत मुश्किल होता है। और संजू जी आपा नहीं खोलना चाहिए, संजू जी आपा नहीं खोलना चाहिए। और ये ऑलमोस्ट सारी डिबेट्स की प्रैक्टिस बन गई है। मैं तो मेरी डिबेट में तो मैं डिसिप्लिन रखता हूं। आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। आप बोलिए संजू जी, बोलिए। क्या भी मैं बोल सकती हूँ? जी जी बोलिए जी। मैं बात इतनी सी करना चाहती हूँ प्रतीक जी कि आलोचना के नाम पर यदि आप सदन के अंदर उदंडता दिखाते हो, आलोचना के नाम पर आप उपद्रवता मचाते हो, आलोचना के नाम पर आप सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हो, आलोचना के नाम पर और रोक टोक के नाम पर आप सदन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको बार बार भंग करते हो, टैक्सपेयर मनी का नुकसान होता है। पिछले हफ्ते मैंने कुछ आंकड़े लाए हैं, अपेरेंटली 90 घंटों का नुकसान हुआ है, जिसका मतलब ही है कि टैक्सपेयर मनी का लगभग 144 करोड़ वेस्ट हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विपक्ष हर बार ये कहकर कि भाई हम तो विपक्ष में बैठे हैं, अरे आपकी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है। अभी बात आती है तृणमूल कांग्रेस की, तो मैं एक चीज कह देती हूँ। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि मेरा फोन हैक हुआ था, प्रशांत किशोर ने कहा मेरा फोन हैक हुआ था, तो मैं इनको बता दूं पेगासस, प्रतीक जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेगासस एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्पाईवेयर है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्पाईवेयर का मतलब होता है कि उसकी बहुत ही एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है। तो ये जो प्रशांत किशोर ने कहा और अभिषेक बैनर्जी ने कि पिछले 5 सालों में, एक मिनट, पिछले 5 सालों में हमारा फोन बार बार हैक हुआ, आपका बार बार हैक हुआ, तो आप क्या कर रहे थे 5 सालों तक? आप सो रहे थे क्या आलोक जी? आप 2021 का इंतजार कर रहे थे क्या? तो ये किसको आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों को मूर्ख बनाना छोड़िए, विपक्ष को सही मुद्दे लेकर डिस्कशन पर आना चाहिए। राइट बादल देवनाथ, मैं आपके पास आऊंगा, बादल देवनाथ में आऊंगा। और आलोक जी ऑफकोर्स आलोक जी ने एक सवाल रखा था जी। आलोक जी ने, मुझे मालूम है, आलोक जी ने एक सवाल रखा था और वो सवाल ये था कि यूपी, हाँ ऑफकोर्स मुझे याद है,
यूपीए लेकिन 1 मैं भी किसी याद के है, बीच में- यूपीए 2 भी याद है मुझे, और मुझे वो भी याद है जब सुखराम जी संचार मंत्री थे, तो वो जमाना भी याद है मुझे। प्रतीक जी मैं उत्तर जी देता हूं। बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। जी 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 वो 2G जिसके लिए महीनों तक पार्लियामेंट जी। नहीं चली, बिल्कुल, उस मुझे 2G में याद है, सब याद एक है। मिनट प्रतीक भाई उस 2G पे क्लीन चिट मोदी सरकार ने दिया, यही हल कोलगेट का रहा। मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता। हम शुरू करते हैं मीटिंग से ही। अगर 12 दौर की बातचीत हो और कोई उसका नतीजा ना निकले, और जो नतीजा निकले उस पर अमल ना हो, तो ये मीटिंग का खेल ही होता है। लेकिन बीजेपी वालों को पेगासस की काफी नॉलेज है कि वो कितनी लाइफ है, क्या है, पूरा ज्ञान है इनको। अब आती है 2-3 चीजें यहाँ पर। मैंने एक मूल सवाल उठाया था कि जब ये किसान कानून आए थे 5 जून को, आप चिल्लाते रहिए, अज्ञानियों की मैं तरह चुप डिबेट रहता पर हूं। नहीं बैठते हम, मैं अज्ञानियों चुप की रहता तरह ओछी टिप्पणी नहीं करते हम, प्रतीक जी मैं शो इल्जाम छोड़ नहीं देता हूँ। लगाते। नहीं आलोक जी, नहीं आलोक जी, प्रतीक जी अज्ञानी नहीं लोगों को आप डिबेट पे बैठाते हैं। सुनिए संजू जी, सुनिए ज्ञानी लोगों को बैठाते हैं आप, अपने शो में नहीं बैठाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, नहीं आप पार्टी बीजेपी का एक शो करवाइए। नहीं, देखिए आलोक जी, पार्टी देती है मुझे बीजेपी भी और कांग्रेस भी, तो मैं इन दोनोों के बारे में तो नहीं कह सकता। वहां पे तो जो आता है मैं उसको परोस देता हूं, जैसा आता है मैं परोस देता हूं। जी आलोक जी बोलिए। जो प्रवक्ता 30 सेकंड का धैर्य नहीं रख सकते, बीच में कूद पड़ते हैं, वो दूसरों को ज्ञान ना दें शो में कम से कम। अब बात आई थी, अरे सुनिए ना भाई प्रतीक भाई, आप इस तरह से बीजेपी वालों को समय देते हैं, संजू जी आलोक जी कुछ कह रहे हैं, आप इनको अनडू एडवांटेज देते हैं प्रतीक जी, इसीलिए इनकी आदत खराब हो रखी है। मैं मानता हूं आलोक जी, आपका गुस्सा मैं मानता हूं। आलोक जी मैं आपका गुस्सा जायज मानता हूं। आलोक जी मैं गुस्सा आपका मैं आज मैं मान लेता हूं, जो आप कहेंगे वो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आलोक जी मुझे मालूम है जब कोई वक्ता बोल रहा तो इंटरप्शन होता है तो दिक्कत होती है। आप मुझे केवल ये बताइए, आपने 10 सेकंड बीच में दिए क्योंकि वो बीजेपी की प्रवक्ता थी। राइट, नहीं ये नहीं लगे जो आलोक जी, मैं बहुत इस मामले में बहुत फेयर हूं, जहां पे गलती होगी मैं मान लूंगा अपनी। नो संजू वर्मा, दिस इज नॉट फेयर। संजू वर्मा, दिस इज नॉट फेयर। आलोक वर्मा विल नो, नहीं आलोक जी बोलेंगे, संजू जी प्लीज लिसन। हार मिलती है और यहाँ आकर भाषण दे रहे हो, पहले चुनाव जीतना सीखिए। गजब है भाई, चुनाव जीतना आता नहीं है, यहाँ पर आकर भाषण देना आता है। संजू वर्मा, चुनाव जीतना किसको आता है किसको नहीं आता, ये अच्छी बात नहीं कहना, ये कहना बहुत अच्छी बात नहीं है। नहीं तो इन्होंने जो मुझ पर टिप्पणी की वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। जैसा बोलेंगे इनको वैसा जवाब मिलेगा। मुझे धैर्य पर भाषण देते हैं, राहुल गांधी ने कौन सा धैर्य दिखाया? ट्रैक्टर चलाकर आना पार्लियामेंट पर, इससे कोई किसान नहीं बन जाता या किसान का हितैषी नहीं बन जाता। आपके भूपिंदर हुड्डा ने ये कानूनों को हाँ कहा था। संजू वर्मा ये ठीक बात नहीं। आलोक शर्मा जी का सारा टाइम चला गया, सारा टाइम नहीं आलोक शर्मा जी बोलेंगे। आप सुनिए संजू जी, सुनिए, आपने बोला आलोक शर्मा। ये सरकार डिबेट में नहीं सुन सकती, संसद में क्या सुनेगी? 5 जून को मैंने कहा कौन सी संसद लगा के इन्होंने ये कृषि काले कानून लाए थे, उसका उत्तर नहीं है। 370 में बदलाव किया, धारा 370 में कौन सी संसद में इन्होंने चर्चा की थी? बदलाव नहीं है। नोटबंदी जब की तो फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता था, आज ये संसद चिल्ला रहे हैं। पैगासस खरीदा था, देशद्रोह का काम इस सरकार ने किया, कौन सी संसद में चर्चा की थी उसका अभी तक ज्ञान नहीं। पाकिस्तान मोदी जी बिना बताए चले जाएं, शायद संसद में चर्चा करके ही गए होंगे वहां पर बिरयानी खाने के लिए। मुझे लगता है कि इस सरकार को संसद शब्द तो मुंह से निकालना ही नहीं चाहिए। जिस देश में देश की राजधानी पे 600 किसानों की मृत्यु हो जाए बॉर्डर पर बैठकर, वो सरकार कहे कि हम बातचीत करना चाहते हैं। आज डिबेट का विषय नहीं, आज जांच का विषय। आज जांच बैठाइए। अगर आप एक इजराइल की प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए इतनी ताकत क्यों लगाए हुए हैं? आधा घंटे से नॉन स्टॉप बोल रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं आप? अगर आपको ये भरोसा है कि कांग्रेस गलत है और ये पूरा विश्व गलत है, मोरक्को, इजराइल, फ्रांस जो सब कर रहे हैं, सब जांच गलत कर रहे हैं। जांच तो उन्होंने कहा है कि करेंगे कि ट्रैक्टर कैसे आ गया वहां तक, देखिए ट्रैक्टर आया कैसे वहां तक, जांच तो इसकी भी होनी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए। ट्रैक्टर पे कोई नेता कैसे बैठ सकता है? नहीं, वो वहां पे आया, संसद के पास तक आया। अरे भाई मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए। चीन वाले चाहे घुस जाए, जवाब देना चाहती हूँ। हमारे बिल्कुल संजू, आप भी जवाब देंगी, मैं आ रहा हूँ, आप वेट करिए। हमारे चीन 9 जगह हमारे यहाँ घुस जाए, उस पर जांच नहीं होनी चाहिए। पुलवामा में जो अटैक हो उसका आज तक RDX कहां से आया, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन ट्रैक्टर कैसे चल गया,
शिवम त्यागी, जांच होनी शिवम त्यागी, शिवम त्यागी का, शिवम त्यागी वो जवाब देना चाहते हैं। सरकार देखिए प्रतीक जी, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से आलोक जी से कहना चाहता हूं, उनकी बात बिल्कुल सही है। अगली बार आदरणीय प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान जाएं तो राहुल गांधी जी को जरूर बताकर जाएं, लेकिन जब अगली बार राहुल गांधी जी अपने मामा के घर इटली जाएं तो वो भी जरा बताकर जाए कम से कम इस देश की एजेंसियों को कि वो जाते कहां हैं, महीनों महीनों गायब रहते हैं। बेहतर होगा मामा जी के यहां या कहीं भी जाएं, थाईलैंड जाएं, जहां जाएं, बताकर जाएं, कम से कम उनकी भी जिम्मेदारी है, हमें फिक्र होती है उनकी। और दूसरी बात, जहां तक ट्रैक्टर की है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, पहली बार राहुल गांधी जी के बारे में गलत शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। वो सोफे वाला ट्रैक्टर नहीं हटाया, सोफा हटा दिया ट्रैक्टर से, तो कम से कम 10% तो वो किसानों के साथ जुड़ पाए, उनको समझ में आया कि ट्रैक्टर की सीट होती कैसी है। चलिए, इस बात के लिए भी उनको शुभकामनाएं। अब आगे की बात पर आते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ इतना सा मामला है कि पेगासस को लेकर सरकार कह चुकी है, आईटी मिनिस्टर कह चुके हैं, आपके सामने सारे बयान हैं, बात कर लीजिए ना। किसने मना किया कि आप विरोध मत कीजिए? ये लोकतंत्र है, विरोध तो होना ही चाहिए, लेकिन देयर हैज टू बी सम मेथड टू द मैडनेस। जब आप कोई काम कर रहे हैं, जब किसी जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, जब किसी जेपीसी की उम्मीद कर रहे हैं, तो कम से कम सरकार का जवाब तो सुन लीजिए। सेशन अभी है, मैं फिर से कह रहा हूं, 31 मेंशनिंग है, जिसमें से सिर्फ 8 टेबल हुई है। चेयरमैन आपकी बात सुनेंगे भी, सरकार आपका जवाब भी देगी, लेकिन इस तरह से इंपेशेंट होना, इस देश की जनता के मुद्दों को डाइवर्ट करना, यह उचित नहीं है। और सुनिए, लास्ट एक और चीज कहना चाहता हूं, मुलाकात चाहे किसानों से बात चाहे 12 बार हुई हो, चाहे 22 बार, बात होनी ही चाहिए, वो बकवास नहीं होती। 15 सेकंड आपको। बिल्कुल आलोक जी। महीने, पिछले 3.5-4 महीने हो गए, कोई बातचीत नहीं। इसके लिए शायद पाकिस्तान जिम्मेदार है, जिम्बाब्वे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मार्च में 3 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसको सरकार ओपन नहीं कर रही है आलोक जी, इतना इसीलिए शायद अरे सुनिए ना भाई, सुनिए बात को। इसलिए शायद जिम्बाब्वे वालों ने रोक दिया है, जिम्बाब्वे वालों ने शायद रोक दिया है। प्यार किसको है? अडवाणी जी भी जिन्ना की मजार पर लौटपोट, अटल जी भी 3 बार गए और मोदी साहब भी गए। 90 के पॉइंट पर जवाब नहीं देंगे, इधर उधर करते रहेंगे। ये किसानों की बात हो रही है, जिम्बाब्वे बाद में घूम आएंगे। मैं उत्तर दे रहा था, मुद्दे पर रहते हैं ना आलोक जी, मुद्दे पर रहते हैं ना। आप जिम्बाब्वे पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, आपको होगा, आपको होगा भाई। मुझे इस देश के किसान के मुद्दे में इंटरेस्ट है, संसद में इंटरेस्ट है, उसमें जवाब दीजिए। मैं क्यों जाऊं? बात कर शिवम दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आने दीजिए, आने जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं, संजू आ रहा हूं, संजू वर्मा, यू हैव टू वेट। मैं आ रहा हूं, अजीज डॉक्टर अजीज आ रहा हूं जी। जवाब। प्रतीक जी, मुझे तो यही पता था कि आपके शो में मुद्दे आप ही तय करते हैं। खैर, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान कौन कौन गया और किसका प्रेम है, वो मैंने गिनवा दिया अभी। बात ये है कि 3 महीने 4 महीने बीत जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट आई, जो 3 कमेटी बनी थी 3 लोगों की, वो आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है? इसलिए नहीं हुई है कि वो अगेंस्ट गवर्नमेंट है। वो हमारे 2 की सरकार की पोल खोलती है। दूसरी चीज, इन्होंने बार बार कहा भाई कांग्रेस ऐसा करती, कांग्रेस वैसा क्यों नहीं करती। भाई आप जांच की इतना भागते क्यों हैं? राफेल के ऊपर तो फ्रांस में जांच बैठ गई है। तरीका तो मैं तरीका मैं संजू तय करूंगा, ये नहीं है। जवाब आएगा, मैं नहीं संजू बोलने दीजिए। मैं आपको भी वक्त दिया, मैंने आपको भी वक्त दिया। आप बिल्कुल आप धैर्य रखिए। नहीं, दूसरा वक्त भी बोलने का टाइम मिल रहा है ना, वो डिबेट में आएगा ना, डिबेट में आएगा ना, हम लोग बोलेंगे ना। माने प्रतीक जी, ना तो हमने कोई जवाब मांगा है, ये कठपुतली मंत्रियों से कोई जवाब मिलेगा, राइट सर, और ना हमने जेपीसी की मांग की, राइट सर। संजू वर्मा जवाब, संजू वर्मा वेरी क्विक। सुप्रीम कोर्ट जज के तत्वाधान में राइट, मैं समझा वो हमारी तो मांग ये है, राइट सर, क्यों नहीं राइट मांगती सर। सरकार? संजू वर्मा वेरी क्विक, वेरी क्विक। सुप्रीम कोर्ट की आप पेगासस लगा के जांच करा रहे, देश पे लोकतंत्र की नृशंस हत्या कर दी आप लोगों ने। संजू जी आप भी बीच में बोलती हैं, संजू जी आप भी बीच में बोलती हैं, आलोक जी भी चुप हो जाएंगे। अच्छा आप बोलिए, आप बोलिए संजू जी। आप कांग्रेस के प्रवक्ता को इतना वक्त देते हैं, मुझे बोलने से पहले बोलते हैं वेरी क्विक, वेरी क्विक। क्योंकि मुझे ब्रेक लेना, मुझे मालूम है ना, मैं डिसिप्लिन आदमी हूं संजू जी, मुझे ब्रेक टाइम से लेना होता है, और मैं वक्त है थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। बने रहिए इस डिबेट में। नहीं, कोई डिसिप्लिन तो मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत डिसिप्लिन आदमी हूं। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। चलो को शुरू करेंगे जहां से मैंने ब्रेक लिया था, मैं वहीं पे आता हूं। और संजू जी आप कुछ बोल रही थी, मैं कोशिश करूंगा कि बीच में कोई ना बोले तो बहुत अच्छा है। संजू वर्मा जी। मुझे भी टाइम दीजिएगा। हाँ आपको दादा दूंगा बिल्कुल। डॉक्टर अजीज खान का पहले टाइम बनता है, उसके बाद संजू वर्मा के बाद उनका बनता है। जी संजू वर्मा जी। धन्यवाद प्रतीक जी, धन्यवाद। प्रतीक जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो बार बार कहा जाता है कि ये कानून काले कानून है, असल में मुद्दा ये है कि मैं कुछ आंकड़े लेकर आई हूँ और सिर्फ पिछले 3 महीनों में
सिर्फ पिछले 3 महीनों में सिर्फ गेहूं में 21,000 करोड़ रुपए की एमएसपी का भुगतान किया गया है मोदी सरकार द्वारा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस 21,000 करोड़ में से 8,800 करोड़ से अधिक की रकम तो सिर्फ पंजाब के किसानों को सिर्फ गेहूं के भुगतान के लिए दी गई है। इसलिए यह कहना कि मोदी सरकार एमएसपी खत्म कर रही है, पहली बात तो यह झूठ है। दूसरी बात, जो किसान असल में किसान हैं वो या तो बुआई में बिजी रहते हैं या तो रबी सीजन की कटाई में बिजी थे, पर जो आंदोलन जीवी हैं वो उपद्रव मचाते हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी अभी मैंने ट्वीट पढ़ी और आप ही के चैनल ने एक ट्वीट डाली है कि भारतीय समाज पार्टी एक संगठन है, उसके सुहेल देव, ये अपने आप को किसान बताते हैं, इन्होंने कहा है कि जो वोट मांगने आए उसको मार डालो, काट डालो। मुझे एक बात बताइए कि जो सही किसान होता है क्या वो तिरंगे का अपमान करेगा? क्या वो एक बंगाल की 23 साल की युवती का बलात्कार करेगा जो कि सिंघू बॉर्डर पर हुआ? जो असल में किसान है क्या वो ट्रैक्टर चलाकर लाल किले पर ट्रैक्टर का सशस्त्रीकरण, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रैक्टर करके लोगों को डराने की कोशिश करेगा? एक मिनट, जो असल में किसान है, जो असल में किसान है, क्या वो पत्रकारों पर हमला करेगा? राइट संजू जी, बादल देवनाथ डॉक्टर अजीज, बादल देवनाथ, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर अजीज, आ रहा हूँ बादल देवनाथ। मैडम ऐसे चिल्लाता है, घर में भी ऐसे चिल्लाता है। एक डिबेट चल रहा है। संजू जी हैव टू वेट, संजू जी वेट, आप वेट करिए, फिर आप आ जाइएगा बाद में। जी जी, हर विषय में, हर सब्जेक्ट पे, हर शब्द में ये मैडम जी क्यों चिल्ला रहे हैं? मतलब क्या है? संजू जी यू हैव टू वेट ना, यू हैव टू वेट ना। राज्यसभा में बादल देवनाथ यहाँ पर बोल रहे हैं, गरिमा का बात कर रहा है, साधन का बात कर रहा है, विनम्रता बात कर रहा है, लेकिन उसके तो अंदर का विनम्रता नहीं है। इसके अंदर विनम्रता का कोई लक्षण नहीं है, कोई विनम्रता। हर बात में हर विषय में चिल्लाता है। इसका एजुकेशन कितना तक मुझे पता चल गया, लेकिन आप बता दीजिए ना, पेगासस सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में कोई नहीं हैकिंग सुन लीजिए संजू जी, संजू जी सुन लीजिए, संजू जी सुन लीजिए, ऑडियो डाउन। किसान 5 लाख का किसान आत्महत्या किया कि नहीं? पेगासस को खरीदा कि नहीं? बता दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार बोलना चाहिए। हैकिंग हुआ कि नहीं, टैपिंग हुआ कि नहीं? जांच क्यों नहीं होगा? इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होगा? आप पार्लियामेंट में बोलने नहीं देंगे, यहाँ पर बोलने नहीं देंगे। संजू वर्मा चिल्लाएगा, शिवम त्यागी चिल्लाएगा, हम सब बैठे रहेंगे और पार्लियामेंट में विपक्ष क्या करेगा? मोदी जी अमित शाह भाषण देगा और विपक्ष का काम क्या होता है? ताली बजा के वो पार्लियामेंट से, राज्यसभा से निकल जाएगा। राइट बादल देवनाथ, राइट बता दीजिए ना, राइट बादल, राइट दादा, शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी और संजू वर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं शिवम त्यागी आ रहा हूं, संजू वर्मा जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ बात करना चाहता हूं। हर बात शिवम त्यागी नाउ यू हैव टू वेट। संजू वर्मा जी बहुत विनम्रता के साथ बात करना चाह रहा हूं। आप अगर टाइमिंग निकालेंगे तो आपका टाइमिंग कम नहीं निकलेगा। और दूसरी बात, ये जो बार बार उठ के जाना चेयर से, ये ठीक नहीं है। डिबेट का एक डेकोरम होता है, और अगर आप किसी डेकोरम की बात कर रहे हैं तो आपको फॉलो भी करना चाहिए, उसके एग्जाम्पल भी सेट करने चाहिए। ये तरीका नहीं है कि आप बार बार डिबेट में 2 बार उठ के चले जाएं। ये डिबेट है, आप अगर उसको सीरियसली नहीं लेंगी तो फिर मुझे बताया करिए, फिर मैं उसी हिसाब से बात करा करूं या उसी हिसाब से तय किया करूं डिबेट। शिवम त्यागी प्रतीक जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, माहौल थोड़ा सा गमगीन हो गया तो इसको थोड़ा लाइट बनाते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि पेगासस पर जांच होनी चाहिए, ममता दीदी ने तो कैमरा पर पीछे वो सेलो टेप लगाई दिया, उनका तो अब ट्रैक होगा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। और अब मैं इसके आगे इंपॉर्टेंट चीज पर आना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, जांच क्यों नहीं होनी? अरे दादा बोलने दीजिए, आप तो बड़े भाई हैं मेरे, बोलने दीजिए दादा, बोलने दीजिए दादा, बोलने दीजिए। क्या फायदा, मैं चलाऊंगा आप चलाएंगे? अरे वोकल कोड का अगर इस्तेमाल ही करना है तो गाना गाने में करेंगे ना, ठीक है दादा, चिल्लाने में क्यों करें? सुन लीजिए, पहले मेरी सुन लीजिए, फिर अपनी सुना लेना। अरे भाई पहले मेरी सुन लीजिए, फिर अपना सुना लेना। दादा वेट कर लीजिए, दादा वेट कर लीजिए,
ठीक है, सुन ठीक है, लीजिए, संजू सुन वर्मा। लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन जी। लीजिए, सुन लीजिए। शिवम त्यागी। बादल दा, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं बड़ी शालीनता और नंबर भी सम्मान के आएगा। साथ कि बिल्कुल कोई आएगा, बुराई अजीत जी, नहीं है। आएगा, आपके आएगा, अगर कोई आएगा। मुद्दे हैं, वो एड्रेस होने चाहिए। आएगा, अजीत जी, अश्विनी आएगा, वैष्णव जी ने आएगा। आईटी मिनिस्टर ने पहले ही कहा है आपको जवाब मिलेगा। और अगर आपको इतनी परेशानी है तो कानून के तहत अगर आपको पुलिस पर भी भरोसा नहीं है तो 156(3) के तहत जाकर कोर्ट में एक बार अपना सबमिशन दे दीजिए, आपका मामला रजिस्टर्ड हो जाएगा, कोर्ट मॉनिटर जांच भी हो जाएगी अगर आपको वाकई लगता है। लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा बनाना है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप इसमें जांच कराना चाहते हैं होगी। पेगासस के ऊपर राइट, जांच होगा। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, देन कांग्रेस। चीज बताइए, डॉक्टर अजीज खान बोलना चाह रहे हैं, डॉक्टर अजीज से खान। पहले तो डिस्कशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट, राइट, बोलिए डॉक्टर अजीज खान साहब। देखिए प्रतीक भाई, मैं बहुत ही बड़े पेशेंस से मैं लोगों की बात सुन रहा था। कृपया मुझे मौका दिया जाए। अभी मैं लगातार कई मुद्दों को सुन रहा था और मुझे लग रहा है 1 बाय 1 जवाब देना बहुत आवश्यक है। अभी साहब जिस तरीके से पाकिस्तान, इटली और पता नहीं कहां की बात हो रही थी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि साहब ये पाकिस्तान से चीनी खरीद सकते हैं, महंगे दरों पे खरीद सकते हैं, लेकिन अपने किसानों को ये समर्थन मूल्य नहीं दे सकते। केवल 4 सालों में 10 रुपया इन्होंने बढ़ाया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि साहब ये जो सूट बूट और झूठ की सरकार है, अगर इसने किसानी, पानी और जवानी का सम्मान नहीं किया, मैं बताऊं कि जिस तरीके से पिछले 7 सालों में 80,000 किसानों ने आत्महत्या किया है। आप समझिए प्रदर्शन के दौरान 500 लोगों की जिस तरीके से मृत्यु हुई है, मैं सच बता रहा हूं, ये देश के लिए बहुत ही ये गलत संकेत है। एक बात साहब, अभी ये कृषि की बात कर रहे थे साहब, मैंने किसानों की बहुत मदद की और तमाम तरीके धान खरीद लिया, गेहूं खरीद लिया। मैं बताना चाहता हूं 2014 में कृषि विकास दर 5.1 था। अरे भाई संजू, चुप रहिए आप, मेरी बात सुनिए। और आज करंट स्टेटस में 2.1 है। आप बताइए कृषि विकास दर तक आपका गिर गया। आप पेगासस की बात कर रहे थे, आप साहब हम जांच कर। अरे भाई जेपीसी क्यों नहीं करा रहे आप? आपको क्या समस्या? आलोक जी आप ही आएंगे, आप ही आएंगे आलोक जी, आप ही आएंगे आलोक जी, आप ही आएंगे। सांच को आंच नहीं, अगर आप सच्चे हैं तो आप क्यों नहीं जेपीसी करा रहे? लेकिन सच्चाई ये है कि आप कहते कुछ और है, करते कुछ और है। लोग आपको लग रहा है कि लोग चिल्लाएंगे, बवाल करेंगे, हंगामा करेंगे, संजू जी सुन रहा हूं एक मैं, वक्त आएगा बैठ जाएंगे। आपने आज तक जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, लोगों ने अपनी मांगे आपके लिए समक्ष रखी लेकिन है। अजीज, डॉक्टर अजीज एक बात तो बताइए, डॉक्टर अजीज एक बात तो बताइए, संसद की कार्यवाही चले तो वो तो इंपॉर्टेंट है ना, उसी में तो चर्चा होगी ना, चर्चा तो वहीं होगी ना, चर्चा कहाँ होगी? संसद सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा होगी ना। सर ये चर्चा है साहब, किसान 9 महीने से बैठा है, तो कहाँ पे उससे चर्चा का वक्त नहीं है आपके पास। मैं आ रहा संजू वर्मा जी, सदन चलाना उतना जरूरी नहीं है। आलोक जी ठीक है, मैं आपका पॉइंट लिया। देखिए मैं उत्तर देता हूं। आलोक जी डिबेट का एक सवाल है। आलोक जी कानून वापस ले लो, तो आप कानून क्यों नहीं वापस लेते हैं? ठीक है डॉक्टर अजीज खान, फिर कितने कानून वापस लेने हैं? डॉक्टर अजीज खान फिर बताइए कितने कानून फिर वापस लेने हैं? और हर आदमी सड़क पर तय करेगा कि ये कानून वापस ले। फिर ये सवाल है। प्रतीक भाई मैं मुद्दों की बात करता हूँ तो 3-4 अच्छा ठीक है, ठीक है, वापस ले लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सरकार का अहंकार है, राइट, आलोक शर्मा देन संजू वर्मा विल रिस्पॉन्ड जी, राइट, आलोक शर्मा। देखिए ये पहली लोकसभा है जिसके अंदर 20 बार से ज्यादा ये शिकायत की गई है कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है। वो पार्टियों ने भी की है और इंडिविजुअल सांसदों ने भी की है, इतिहास में पहली बार है। दूसरी बात, अगर ये सरकार के साथ विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा था, 6 साल से ज्यादा राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था एनडीए का, लेकिन उसके बावजूद चाहे वो जीएसटी बिल हो, चाहे इंश्योरेंस, 40 से ज्यादा बिल कांग्रेस की मदद से पास हुए। कांग्रेस उन तमाम चीजों में साथ खड़ी है जो देश हित की है। लेकिन आज जिस तरह की बात आ रही है कि भाई गेहूं मैक्सिमम खरीदा गया, संजू बहन को बता देना चाहता हूं कि गेहूं का सीजन है, इसी सीजन में गेहूं खरीदा जाता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि एमएसपी प्राइवेट प्लेयर पर लागू नहीं कर रहे हैं। एमएसपी पे खरीदा गया आलोक जी, एमएसपी पे 21,000 करोड़ उन्होंने एमएसपी पे बोला है। और दूसरी बात कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का, आलोक जी मैं डिबेट पे कहीं बीच में तो पॉइंट रख ही सकता हूं ना, पॉइंट तो रख ही सकता हूं ना। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करने को तैयार हैं, तो बात तो संसद के अंदर ही होगी ना।
जी मैं दोनों चीजों का बात करना चाहता हूं। अगर संसद में करनी थी तो फिर वो मीटिंग की नौटंकी क्यों हो रही थी? प्रतीक जी, मुझे तो मौका ही नहीं दे रहे बोलने का। दूसरी चीज, आ रहे हैं पुलिस संजू की जी, आ बात रहे हैं, आई वेट कि करिए। पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे फिर हैं। आप डिबेट के डेकोरम की बात करते हैं। न्यूज 18 के दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 100 से ज्यादा एसआईटी बनी है, 100 से ज्यादा, और एक का भी जवाब नहीं आया है। हाथरस में 100 करोड़ रुपए आया था, पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड और मीडिया चैनल्स ने तमाम बातें कही थी कि 100 करोड़ रुपया दंगे भड़काने के लिए आया है, उसकी भी जांच चल रही है। एक एसआईटी की जांच नहीं आई है 100 में से। किस पुलिस पर भरोसा करें हम? किस पर भरोसा करें? मैं अंतिम बात के सवाल करना चाहता हूं कि जिस दिन राफेल की संख्या 126 से 36 की थी और 550 करोड़ का 1600 करोड़ किया था, मोदी जी किससे डिस्कस किया था आपने पार्लियामेंट में? राइट ना संजू वर्मा, जय संजू वर्मा जी, बताइए। सवालों का उत्तर दीजिएगा, नहीं बीच में बोलूंगा। जो सवाल पूछे हैं मैंने, एक एसआईटी बताइए जिसका रिजल्ट आया हो उत्तर प्रदेश में, उसका नाम बताइए। बोलिए संजू जी, बोलिए ना, बोलिए, आप ही का टाइम है संजू जी, मैंने बोला तो बोलिए संजू जी। जी बोलिए। नोटबंदी के टाइम में किससे डिस्कशन हुआ था? आलोक जी, उत्तर दीजिए। आलोक जी जी बोलिए संजू जी। किसान कानून आए, ये आलोक जी का ऑडियो डाउन, तो किससे? आलोक जी का ऑडियो डाउन। जी संजू जी बोलिए। पहली बात तो प्रतीक जी कि मैं आपका बहुत आदर करती हूँ और डिबेट का डेकोरम कैसे रखा जाता है मुझे पता है, पर यदि यहाँ जो बादल देवनाथ है मेरे पर पर्सनल टिप्पणी करेंगे कि मैं घर पर कैसे बात करती हूँ, तो मैं ये नहीं सहूंगी। मैं इसीलिए किसी ने नहीं कहा, उठकर चली गई। किसी ने ये नहीं कहा, निहायत ही बदतमीज आदमी है। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। आप आपके पास जवाब हो तो दीजिए। किसी ने नहीं कहा, निहायत ही बदतमीज इंसान है। किसी ने नहीं कहा। आप बोलिए, जवाब देना हो तो दीजिए। जी जी शब्द मैंने इस्तेमाल किया होता नहीं, नहीं, मैंने बोल दिया आलोक जी, मैंने बोल दिया। नहीं कहा आपने, आपको नहीं बोला आपने, नहीं बोला आलोक जी। ऑडियो डाउन आलोक जी, तो आपके मैंने बोल दिया। मैं आलोक जी आपको जानता हूं, डिबेट पे जानता हूं, डिबेट पे आप बैठते हैं, मुझे मालूम है कहां पे कौन आदमी गलत बोल रहा है, इसका मुझे बिल्कुल ध्यान रहता है ना। संजू जी प्लीज जवाब दीजिए। जी बोलिए। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों को 1,35,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ दिया गया है। 4 लाख हेक्टेयर का अधिकतम सिंचाई हुई है कृषि सिंचाई योजना के तहत। मैं एक आंकड़ा और देना चाहती हूँ कि 2014 और 2019 के बीच 5 लाख करोड़ का भुगतान एमएसपी का सिर्फ धान के लिए दिया गया और 4.25 लाख करोड़ दिया गया गेहूं के लिए। तो मुझे बताइए, आंकड़े लेके मत बैठा कीजिए। आप ये आंकड़े जाकर फूड मिनिस्ट्री की वेबसाइट में सब झूठे सच्चे आंकड़े लेकर नहीं। आलोक जी ये नहीं, आलोक जी ये गलत है। आलोक जी आंकड़े हैं तो आंकड़े हैं। आप यू कैन चैलेंज आलोक जी, यू कैन चैलेंज। आंकड़े आप चैलेंज कर सकते हैं। मैं इनको चैलेंज करूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा। इनसे सोर्स पूछिए, अभी पूछिए क्या सोर्स है 4.25 लाख करोड़ का। हाँ, सबका मुंह बंद करवा दो बस। This is not correct. मैं कुछ Because you did not allow me to interrupt. नहीं, प्रतीक जी तो रोक नहीं पाएंगे, अपने गैस के मुंह बंद करवा देंगे प्रतीक जी। तो प्रतीक जी या तो बीच ये में बोलने नहीं पाएंगे कि मैं किसी नहीं आलोक जी बात नहीं बढ़ानी चाहिए। आलोक जी बात नहीं बढ़ानी चाहिए, शांत भाव से डिबेट करनी चाहिए। शांत भाव से डिबेट करनी चाहिए आलोक जी। क्या मैं बस बोल सकती हूँ? बिल्कुल आलोक जी, आप प्लीज। प्रतीक जी आपकी गैस को कोई आलोक जी ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन जी। बोलिए, पर्सनल नहीं होइए, पर्सनल मत होइए जी। बोलिए संजू जी बोलिए। आपके डाटा, उन्होंने कहा कि डेटा के कहां से कोट कर रही हैं उसको बता दीजिए। ये मुझे कोर्ट क्या घसीट के ले जाएंगे? इनकी राहुल गांधी को तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। आप 2 चुनाव हार गए, हर बार राहुल गांधी बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं, फिर बोलते हैं मुझे माफ कर दो। आप मुझे कोर्ट क्या घसीट कर लेके जाएंगे? आपके राहुल गांधी को तो आरएसएस कोर्ट घसीट कर लेके गई और दुबक के माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसीलिए यहाँ पर आकर बीजेपी को अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने? आपकी सोनिया गांधी एक सवाल का उत्तर नहीं है इन लोगों के पास। देश का भट्टा बैठा दिया इन लोगों ने, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया इन झूठे लोगों ने।
सोर्स अरे बताइए कहाँ है आप आपका लोगों ने 4.5 करोड़ का तो सोर्स बताइए। लाए। नहीं सोर्स बताइए, 14 आपका गणित बहुत अच्छा है। आप स्वामीनाथन जमा गुणा भाट भी बहुत अच्छा करती हैं आप। कई चैनल वाले लोग बहुत खुश राइट रहते हैं। राइट, मैं रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। शिवम त्यागी बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। शिवम त्यागी, मैं दोनों को रोक रहा हूं। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, जो बात है इस समय किसानों मैं को लेकर। पॉइंटेड जवाब दे देता हूं, बड़ा पॉइंट पर आलोक जी को जवाब देना चाहता हूं कि सुनिए आलोक जी, राफेल पर अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, राज्यसभा में स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी का बयान है, पढ़ लीजिए, और जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको राफेल का एक्चुअल कीमत और ऑफसेट का मतलब नहीं समझ में आता, माफ कीजिए, डिबेट का थोड़ा समय कम है, उतना नहीं बता सकता मैं आपको। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आपको बड़ा क्लियर करके कहा था कि सुनिए, जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो तो एक विमान में क्या क्या चीजें लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, यह पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट आपको इस बात पर तमाचा मार चुका है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, निजी मत लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को तो जांच कृपया एजेंसी करके नहीं है, उसको तो रेस्ट इन और पीस कर सुप्रीम दीजिए, कोर्ट कर ने दिया बायस कीजिए उस मुद्दे डिसीजन को दिया तो। था, अब क्योंकि आगे, सुप्रीम अरे कोर्ट कमाल को की बात है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे, सीबीआई को नहीं मानोगे, ईडी को नहीं मानोगे, पुलिस को नहीं मानोगे, सरकार को नहीं मानोगे, किसको माने? मैंने पूछा ना, अरे किसको माने, बताइए ना, किसको मानेंगे? एक चीज बताएं, मुझे बताइए ना, तो आप ही को मान लेंगे शिवम जी। कमाल की बात है। सुनिए, एसआईटी बनी ना, आपने एसआईटी बनी ना, आपने एसआईटी की बात की ना, आपने उत्तर प्रदेश के रेप केस की बात की। आलोक जी ये गलत बात है, आलोक जी ये गलत बात है। उसको खुद रिकमेंड किया सुप्रीम कोर्ट के लिए और उसको कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप तो जांच भी नहीं होने देते। महाराष्ट्र में कोई केस हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, आप पहुंच गए हाई कोर्ट अपोज करने के लिए सीबीआई। मुझे केवल बता दीजिए, कम से कम अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं रेप हुआ तो उन्होंने कहा ना कि मैं चाहता हूं कि सीबीआई की इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। दोनों चीजों पे मैं उत्तर दूंगा। पहली दीजिए, चीज इन्होंने नहीं दीजिए। बताया कि 100 एसआईटी बनी, एक का भी क्यों नहीं जवाब आया, नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट में राफेल पे झूठा एफिडेविट दिया था इस सरकार ने, याद है आपको? दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया। सुनिए ना भाई जरा, सुनिए भैया, मैं रोकूंगा। सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में आप गलत कोट कर रहे हैं ना आलोक जी, आप गलत कोट कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, सीबीआई की जांच चल रही है, अगर सीबीआई की जांच पे उत्तर भरोसा नहीं प्रदेश क्या में आपको? बात करते हैं किसी पर्टिकुलर बताइए केस ना, को लेकर, अगर 100 तो SIT उसको सीबीआई को खुद रिकमेंड किया सरकार ने। आपने महाराष्ट्र के केस में आकर उस एसआईटी सीबीआई बनाना को तो रोका। लीपापोती करना है, एसआईटी बनाना। अब इधर उधर भाग रहे हैं। समझ लीजिए कि अरे आप तो कैसे राफेल पर भी लीपापोती सुप्रीम की कोर्ट की बात नहीं मान रहे, तो क्या करें अरे बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं कहा, कैसे हुई है बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बताइए ना, एक भी एसआईटी का जांच आया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मैं आपको प्रतीक जी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, दिखा मुझे मालूम है वर्डिक्ट, मुझे वर्डिक्ट मालूम है सुप्रीम कोर्ट का, मुझे वर्डिक्ट मालूम है सुप्रीम कोर्ट का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से अनुरोध करता हूं, सभी से कहता हूं जो डिबेट में शरीक होते हैं, जनता इस बात को बहुत ध्यान से देखती है। डिबेट में अगर इरिटेशन होता है तो उसको समझ में नहीं आता, तो फिर उसको बहुत दिक्कत होती है। मैं सभी से मर्यादा का पालन करने का अनुरोध करता हूं। लेकिन हाँ, जिस मुद्दे पे आज बात हो रही थी, वो जो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, उसको पूरा अगर उस मुद्दे को कोई खुलासा कर सकता है तो ये बाइट और ये बात जरूर गौर करने वाली है, जिसको देखना चाहिए। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो जनता इस समय परेशान है, जनता को जो लगता है उसके मुद्दे जो एड्रेस होने चाहिए, उसके लिए सदन है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां पे ये बातचीत होनी चाहिए। और अगर वहां पे कहीं कुछ डिस्ट्रप्शन होता है या कहीं पे बात आती है, तो जिसका कि एक आंकड़ा है, मोटा आंकड़ा है, जिसमें कि 2.5 लाख रुपए, 2.5 करोड़ तक का पैसा खर्च होते हैं एक डिबेट में, और एक मिनट की डिबेट पे। तो इतने बड़ी संसद, इतनी बड़ी पंचायत में जब मुद्दे नहीं आते और या मुद्दे डिस्टर्ब होते तो दिक्कत होती है, और ये बात गौर करने लायक है। और अब वक्त है देश की सबसे बड़ी डिबेट और लोकप्रिय डिबेट